नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है मोम एंड होम, उसके लिए आज एक वीडियो में फिर से लेके आई हूं और ऐसी प्रॉब्लम लेके आई हूँ जो ज़्यादातर जो माएँ हैं वो चिंतित रहती हैं अपने बच्चे के लिए कि वो कुछ भी खाते हैं, जो भी वो मुंह में डालते हैं। दूध पिया उन्होंने, दूध पीने के बाद में वो सारा का सारा निकाल देते हैं, कुछ दही सा कह सकते हैं या फिर कुछ गाढ़ा दूध उस रूप में वो बाहर निकाल देते हैं। तो ज़्यादातर माओं की ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम जो थी वो मेरे बेबी के साथ भी थी और मैंने कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज जो पूरी वीडियो है ये केवल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर माओं को ये टेंशन रहती है कि हमारा बेबी दूध निकाल देता है या गाढ़ा दूध निकाल देता है जस्ट पीने के बाद या थोड़ी देर के बाद। तो ज़्यादातर माओं को प्रॉब्लम रहती है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कहती हूँ कि ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी को ये प्रॉब्लम होती है कि दूध पीने के बाद में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कई बार दूध जो है वो वापस निकाल देते हैं, गाढ़ा दूध या थोड़ा सा उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, वैसा वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं यही बात कंसल्ट करने के लिए कि हमारा बेबी इस तरीके से गाढ़ा दूध जो है वो निकाल देता है, तो डॉक्टर्स आपको वापस से घर भेज देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली होती है और कुछ चीजें जो आपको बताएंगे वो बाद में आपसे इस वीडियो में ही शेयर कर दूंगी। अगर आप यहीं सुन लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने में और उनसे कंसल्ट करके वापस से आने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो होता क्या है, कई बार क्यों होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों बच्चा जो है वो दूध पीने के बाद में या कुछ देर बाद में दूध बाहर निकाल देता है। उसका कारण ये है कि बच्चा, जैसे ये ज़्यादातर कब होता है, 0 से बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद 6 महीने तक मान सकते हैं हम। 6 महीने तक बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करता है, बार बार आपको ये देखने को मिलेगा। और 6 महीने के बाद ये जो प्रॉब्लम है 6 महीने से साल भर में ये बहुत कम हो जाती है। कुछ बच्चे करते हैं साल भर तक और कुछ जो होते हैं वो उनके ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, हम बात करेंगे 0 से 6 महीने के लिए हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ज्यादातर उन्हीं माओं को लगता है जो बच्चे उनके बहुत छोटे हैं, 6 महीने तक के जिनके बच्चे हैं। तो वहां पे क्या है, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफी कमजोर होता है, बहुत वीक होता है। तो वो क्या, दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, थोड़ा नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते वो थोड़ी देर पेट में रखने के बाद में वापस से निकाल देते हैं। तो उसके कारण ये जो है, पर आप ये भी चीज ध्यान रखना, बच्चा पूरा का पूरा दूध निकाल रहा है या फिर गाढ़ा दूध निकाल रहा है या फिर हम कह सकते हैं दही जैसा निकाल रहा है। तो इन दोनों में अंतर होता है। अगर वो ओनली दूध पूरा का पूरा निकाल रहा है तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत है, परंतु वो थोड़ा सा गाढ़ा दूध निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो डाइजेशन सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बोला कि छोटे बच्चों का वो कमजोर रहता है। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है, कॉमन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ओके है, परंतु ये बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको कम कर सकते हैं। और कम कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया डाइजेशन जो है सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए होता है। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा दूध दें और बार बार दें। अगर हम ऐसा है कि कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे को अच्छा खासा पेट बिल्कुल फुल कर दो और फिर उसके बाद में आराम से हम 4-5 घंटे सोते रहें। ज़्यादातर जो माएँ हैं वो यही चाहती हैं कि बच्चे का पेट एकदम फुल कर देते हैं और फिर उसके बाद में 3-4 घंटे बच्चा खेल ले, तो वो चाहती हैं कि बच्चा एक बार ज़्यादा फीड कर ले। तो बच्चा क्या है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमको ढलना चाहिए। अगर बच्चे का पेट, स्टमक जो है वो इतना दूध नहीं ले पा रहा है, उसके बाद भी अगर आप उसको फुल करना चाहेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप कुछ समय में बच्चे का समझ जाएंगे कि बच्चा कितना दूध पीता है, कितनी देर में पीता है, तो जितना उसको रिक्वायर है उतना ही दें। और उससे मैं कहती हूँ 5% कम दें। मान लीजिए वो बच्चा जो है आपका 100 ml लेना चाहता है, या अगर वो ब्रेस्ट फीड करता है तो 10 मिनट या 15 मिनट लेता है, तो आप 2-3 मिनट कम कराएं, ताकि क्या रहेगा, बच्चे के पेट में थोड़ी जगह रहेगी, वो आराम से डाइजेस्ट कर लेगा और ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी।
दूसरी चीज जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप एकदम से देखना, ये प्रॉब्लम ऐसी भी होती है, कई सारे लोग बच्चे ने दूध पिया और उसको कई सारी एक्टिविटी कराने लग जाते हैं। कितने लोग तो ऐसा भी करते हैं, दूध पिलाने के जस्ट बाद एक्सरसाइज कराना शुरू कर देंगे, या फिर उसकी मसाज करना शुरू कर देंगे, या फिर दूध पिलाया और बच्चे को उल्टा लेटा देंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो दूध है वो अच्छे से हजम नहीं हो पाता, और हम उससे एक्टिविटी कराते हैं तो जो दूध है वो ऑलरेडी ऊपर की साइड में है, और वो जितना का है एक्सरसाइज से या एक्टिविटीज से वो सारा का सारा निकाल देता है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी बच्चे ने दूध पिया है तो कम से कम उसे 15-20 मिनट तक ऐसी कोई भी हार्ड एक्सरसाइज ना कराएं, जिससे कि मतलब ठीक है गोदी में ले रखा है आपने, ठीक है, तो हमेशा ऐसा रखना अपराइट पोजीशन में रहे, मतलब बच्चे का जो सिर है वो ऊपर की तरफ रहे, पैर नीचे रहे। ऐसा ना हो कि आप उसके पैर ऊपर कर रहे हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करा रहे हैं या उसके साथ ऐसी मस्ती कर रहे हैं कि जितना दूध है वो सारा का सारा निकाल दे। तो अगर ये जो आप अपनाएंगे, तो अगर इस टाइप की आप हरकत करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ने दूध पिया और फौरन वो निकाल रहा है। तीसरी जो चीज़ है वो कई बार जो बच्चा है वो दूध जो है दूध पी लेता है, और दूध पीने के बाद में वो क्या करता है कि डकार नहीं आती है बच्चे को। तो उस कारण भी ये होता है कि काफ़ी देर हो गई, हम कई बार कहते हैं कि 15 मिनट हो गए हमने एक्सरसाइज नहीं कराई, परंतु 15 मिनट के बाद भी बच्चा जो है वो दूध निकाल देता है। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि बच्चे को डकार नहीं आती और बच्चा जो है वो दूध को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसके पेट तक नहीं पहुँच पाया है दूध। और उससे पहले भी तो कोशिश कीजिए, मतलब ज़्यादातर आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चा डकार ले ले। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो बिना डकार लिए भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर हम कहेंगे 85% जो बच्चे हैं वो डकार ले लेते हैं दूध पिलाने के बाद। अगर हम उसको 10-15 मिनट तक सीधा लेने के बाद में उसको अच्छे से थपथपाते हैं पीठ को, तो वो डकार ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि उसका जो दूध है वो पेट में अच्छे से सेट हो जाता है, और जब वो पेट में सेट हो जाता है तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, बच्चे ने दूध पिया है उसके बाद डायरेक्ट उसको नीचे ना डाल दें, फ्लैट जगह ना डालें, थोड़ा सा सिर ऊपर रहे, या फिर आप उसे कंधे पे एक बार डकार दिलवाएं और फिर उसके बाद करें। तो ये सारी बातें तो हैं, वो टिप्स मैंने आपको दिए जहाँ पे आपको मैंने बताया है कि क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको वो बातें कहूँगी जिसमें कि आपको ध्यान रहे कि ऐसी चीज़ हो रही है फिर भी हमको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको जाना है। अगर दूध पूरा का पूरा ही आपने बच्चे ने पिया और हर बार ऐसा कर रहा है कि बच्चा दूध पी रहा है, पूरा का पूरा वो निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वेट मत कीजिएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। अगर बच्चा दूध पीने के बाद पूरा दूध निकाल रहा है, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। गाढ़ा सा दूध दही टाइप का वो निकाल रहा है तो नॉर्मल है, परंतु वो वैसा का वैसा उसी तरीके से दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहती हूँ, आपको डॉक्टर के पास जब जाना है जब आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बार बार उल्टी करता है और उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। वेट गेन आप देख लेंगे, क्योंकि 1 साल तक की एज में बच्चे का जो वेट है वो हर बार बढ़ते ही रहना चाहिए। 1-2 वीक के अंदर आप देखेंगे कुछ बढ़ते रहना चाहिए। और 1 साल का बच्चा आसपास होता है तो लगभग 10 किलो के आसपास बच्चे का जो वेट है वो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चे का जो वेट है वो पहले से कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। एक चीज़ और आप ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है और फॉर्मूला मिल्क किसी को पीने के बाद बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो आप अपना जो फॉर्मूला मिल्क है जो आप दे रहे हैं उसको भी आप चेंज करके दे सकते हैं, क्योंकि कोई किसी बच्चे को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर फॉर्मूला मिल्क बोतल से दे रहे हैं, बोतल जो है अच्छे से उबाली हुई नहीं है, क्योंकि कई बार हम केवल ऐसे ही पानी से धो के दे दिया, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है और उस इन्फेक्शन के कारण भी बच्चा जो है वो दूध बार बार बाहर निकालता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंश्योर कर लेते हैं, उसके बाद भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स लगातार हो रही है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने सोचा कि अलग अलग सबको रिप्लाई ना करें, जबकि एक वीडियो बना दें, ताकि जितनी भी माँओं की प्रॉब्लम है वो सारी यहीं सॉल्व हो जाती है।
अगर ये जितनी भी चीज़ें मैंने फॉलो करी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप ऐसा एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेन चीज़ ये है कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स रहती है। जितने लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे, सारे टिप्स अपनाएंगे, तो हो सकता है उन सबको भी मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।